की कार वो कैफे के पार्किंग में ही छोड़कर आ गई थी। कैफे से निकलने के बाद निकिता अपने ऑफिस चली गई। एक के बाद एक काम करते हुए वक्त कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला और देखते ही देखते शाम हो गई। कल रात ही निकिता ने निहारिका के साथ सबसे एम्पायर होटल का खाना निहारिका को बहुत पसंद था। इतने दिन अब्रॉड में रहने के बाद 36 साल के आसपास की लगती थी। इस औरत के साथ बैठने वाला आदमी एक गंभीर चेहरे वाला था। उसने ग्रे सूट पहना हुआ था और उसका नाम राजेंद्र गोयल था। वो चंडीगढ़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड पीयूष जिंदल जो सिद्धार्थ के माता थे वो बैठे हुए थे। उन दोनों की उम्र 50 साल की से कुछ ज्यादा ही होगी। वो दोनों उस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। सिद्धार्थ भी उनके साथ ही बैठा था। मिसेस वैशाली गोयल की कही बात को सुनकर सिद्धार्थ ने हामी भर दी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस बार जाने की जरूरत नहीं, मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। हमारे बड़े बुजुर्ग चाहते हैं कि सिद्धार्थ ये बिजनेस संभाले क्योंकि अब हम बूढ़े होने लगे हैं और अब हम चाहते हैं कि हमारे कंधे पर जो भार है वो अब हमारे बच्चे संभाल ले। सिद्धार्थ बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसे बाहर जाकर काफी अच्छी पढ़ाई की है, तो मैंने उसके पिता से इस बारे में बात करने लगा। मानो वो स्वाति से पूछना चाह रहा हो कि वो क्या चाहती है। स्वाति ने कहा, मैं पापा के प्लान को फॉलो करूंगी। तब तो सब ठीक है, चलो खाना खाते हैं। सब कुछ डिसाइड हो गया। खाना खाने के समय आशा जिंदल पूरे वक्त स्वाति को खाना खिलाने में लगी हुई थी और स्वाति उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही थी और उन्हें बारे में कुछ बात कर रही थी, इसलिए वो भी क्यूरियस हो गई। निकिता ने निहारिका की उस फाइल के बारे में पूछते हुए कहा, कैसी फाइल, तो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है क्या? निहारिका ने निकिता से ऐसे ही सवाल की उम्मीद की थी। हाँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट साबित हो सकता है अगर इसमें तू मेरी हेल्प करे तो। निहारिका की इस बात को सुनकर निकिता सीरियस हो गई। उसने निहारिका को अश्योर करते हुए कहा, हाँ बोला, तुझे मेरी कैसी मदद चाहिए? निहारिका ने कैजुअली कहा, डेट पर जाना होगा। उस फाइल में दुनिया के ऑलमोस्ट सारे देशों से तेरे लिए सूटेबल, अच्छा कमाने वाले, गुड लुकिंग और चार्मिंग लड़की है। तुझे मैं सुनने से किसी को चुनना है और आगे बढ़ना है। अगर तू शादी तक आगे बढ़ गई तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। निहारिका की बात सुनते वक्त निकिता पानी पी रही थी और जब तक निहारिका अपनी बात की कंक्लूजन पर पहुंची, निकिता जोर-जोर से खांस रही थी। उसने खुद को शांत किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कुछ देर के बाद जब निकिता नॉर्मल फील करने लगी, उसने गुस्से से निहारिका की तरफ देखा। निहारिका, तुझे ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, तू पागल हो रही है। डेट, लड़के, यहाँ तक तो ठीक था, अब तू डायरेक्ट शादी तक पहुंच रही है। देख, मैं कितनी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ, बहुत खुश हूँ, करियर में अच्छा चल रहा है, चीजें अच्छी हुई हैं और शायद अगले महीने मुझे प्रमोशन भी मिल सकता है। लेकिन ऐसे बहाना बनाने हुए कहा, निहारिका तू बिल्कुल सही कह रही है, मैं तेरी बात पर जरूर सोचूंगी, लेकिन अभी मुझे वॉशरूम जाना है, तो कंटिन्यू कर। मैं अभी जाकर अभी स्वाति ने निकिता के मुंह पर तमाचा मारकर उसे ले लिया था। कोई काम था स्वाति? निकिता ने बातों को गोल मोल घुमाए बिना पॉइंट पर आना ही सही समझा। वो स्वाति को अच्छी तरह से जानती थी। मीठी बातें करने में तो कोई उसका हाथ ही नहीं पकड़ सकता था। दीदी आप ऐसे क्यों कर रही है? हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, अभी अभी हम सब आप ही के बारे में बात कर रहे थे। स्वाति ने निकिता की फिक्रमंद होने का दिखावा करते हुए कहा। निकिता ने जैसे ही सब सुना, उसके दिमाग में उसके पापा का ख्याल आया, इसलिए उसने क्यूरियस होते हुए स्वाति से पूछा, सब मतलब? स्वाति ने निकिता के इसी सवाल को सुनने के लिए जब स्वाति हाथ पकड़ने लगा गई थी, निकिता का सब्र उसके हाथ से निकलता जा रहा था। निकिता ने स्वाति के हाथ से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन स्वाति थी कि निकिता को जाने ही नहीं देना चाहती थी। फाइनली जब निकिता ने थोड़ा सा जोर लगाकर अपना हाथ खींचा तो उसे बेहतर लगने लगा। जैसे ही वहां से जाने लगी, वो गुस्से से निकिता का हाथ पकड़ा। निकिता, तुमने अपना हाथ समझ के रखा है, हाँ? इस बार जिसने निकिता को आवाज दी थी वो कोई और नहीं, सिद्धार्थ था।